नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप देख रहे हैं नया सवेरा। दोस्तों, नया सवेरा में आज हमारे साथ मौजूद हैं राशिम गुप्ता जी। राशिम गुप्ता जी ने कॉर्पोरेट कल्चर देखा, व्यवहारिक जीवन देखा, इसके अलावा बहुत कुछ देखा जो समाज में देखने लायक था। उसके बाद इन्होंने गीता का ज्ञान लिया। अब इस गीता के ज्ञान को सरल तरीके से आप तक प्रस्तुत करेंगे राशिम गुप्ता जी। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे टॉपिक शोक से शांति की ओर। तो हमने पहले सेशन में डिस्कस किया शोक, जहाँ पर भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 11 में भगवान कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो शोक तुम कर रहे हो ये तो एक मूर्खता है। एंड देन आगे बढ़ते हुए हम अपने सेकंड सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ ज्ञान योग एंड कर्म योग। सो हम सभी ने सुना है कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अलग अलग योग के विषय में चर्चा की है। तो ज्ञान योग एंड कर्म योग आखिर क्या है? अध्याय 2 टेक्स्ट 12 से लेकर 40 टेक्स्ट यानी कि 40वें श्लोक तक भगवान कृष्णा ऑलमोस्ट सभी श्लोकों में अर्जुन को आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। वहाँ पर भगवान अलग अलग एनालॉजीज़, अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन के सामने, उसको सिखाने के लिए कि हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में समय समय पर हम शोक ग्रसित हो जाते हैं तो हमें आत्मचिंतन अपने जीवन में करना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हमें शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं के ऊपर कभी अपने जीवन में शोक नहीं करना चाहिए। वहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक भगवान ने बोला, जिसमें भगवान ने कहा कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। ये श्लोक हम सभी जानते हैं, हमने जगह जगह इसको पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसका अर्थ सरल शब्दों में कि ये जो शरीर जिसको हम अपना मान बैठे हैं, ये शरीर भी इनफैक्ट हमारा नहीं है। ये शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। अगेन आप कहेंगे ये तो कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यस, इट इज़ ट्रू कि ये नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी समय समय पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसके ऊपर चिंतन करें, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने जो शिक्षा दी है आत्मज्ञान के बारे में, भगवान ने अलग अलग उदाहरण दिए, अलग अलग श्लोकों में बताया कि भाई आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना तो इसको जलाया जा सकता है, ना इसको सुखाया जा सकता है। और भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई भी ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या तुम नहीं हो, या फ्यूचर में तुम नहीं होगे, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, हम क्यों भूल जाते हैं समय समय पर? तो हम इसको थोड़ा सा डायग्नोस करेंगे भगवद गीता के ही आधार पे। तो भगवद गीता में आत्मज्ञान की शिक्षा देने के बाद भगवान ने बताया, व्यवसात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना। तो वहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं फोकस की। लाइफ में जब भी हमें कुछ करना होता है तो फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोकस मीन्स दृढ़ संकल्प, या किसी भी चीज़ को करने में हमारी अटूट श्रद्धा। और जब हमारी किसी भी चीज़ को करने में अटूट श्रद्धा होती है तो हम अपनी पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी उस चीज़ को करने में इन्वेस्ट कर देते हैं, या उस चीज़ को अनुभव करने में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमेशा हमें अपने जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो अध्यात्म का विषय है, अध्यात्म
कोई एक्सपेरिमेंट का विषय नहीं है, अध्यात्म एक्सपीरियंस का विषय है। और एक्सपीरियंस हमें कब होगा? एक्सपीरियंस हमें तब होगा जब हमारा सही फोकस होगा। और क्योंकि एट प्रेजेंट हमारा फोकस नहीं है इस चीज़ के ऊपर, इसलिए हम लोग हमेशा शरीर के स्तर पर अपना जीवन जीते हैं। और जब हम शरीर के स्तर पर जीवन जीते हैं तो उसका आउटकम क्या होता है? हमारे जीवन में टेंशन्स आती हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स जब आती हैं हम उन प्रॉब्लम्स को नहीं डील कर पाते, हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं अपने जीवन से। तो अगर हम इस ज्ञान को जो भगवान कृष्णा अर्जुन को दे रहे हैं, इस ज्ञान को सही ढंग से अपने जीवन में उतारें तो हम इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि अल्टीमेटली ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, हम कुछ साथ नहीं लेके जाएंगे। बट केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, हमें इस चीज़ को अपने हृदय में उतारना होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ हृदय में कैसे उतरे कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और ये क्यों अभी तक हमारे हृदय में नहीं उतर पा रही। इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि अगर आप भारत देश में एक रिक्शे वाले के पास भी जाओ और रिक्शा वाले से पूछो कि क्या हम शरीर हैं, तो उसको भी पता होगा कि नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो बहुत से लोग भारतवर्ष में आत्मा के कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट थ्योरेटिकली स्वीकार करते हैं। और हम देखते भी हैं समाज में, जब कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो हम बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी था, चला गया, उसका स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया हमने बोला। हमारी कॉन्वर्सेशन से डिस्कशन में कहते हैं वो व्यक्ति चला गया। व्यक्ति चला गया मीन्स शरीर तो वही है। शरीर तो इनफैक्ट पंच तत्व जो हम बोलते हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश, उन पंच तत्व में विलीन हो जाता है। पर फिर भी हम कहते हैं कि वो तो चला गया। चला गया मीन्स कहीं चला गया वो, यानी कि उसकी आत्मा कहीं चली गई। उसकी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली गई। और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, देन हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड में भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के ऊपर वर्क किया है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस के ऊपर वर्क किया है, और उसके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है उनके लिए। एंड देन वी ऑल्सो हैव पास्ट लाइफ मेमोरीज। पास्ट लाइफ मेमोरीज मीन्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी जो उनके जीवन में जो पहले घटित हो चुका है उसके बारे में उन्हें पता होता है, वो बिल्कुल सही ढंग से उसको बताते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचंभा है, बट वास्तविकता है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हम सब ने उस वास्तविकता को अपने जीवन में नकार दिया है। अब बात आती है वापस फोकस की, हम क्यों इस चीज़ का अनुभव नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर भगवान भगवद गीता में अगेन चैप्टर 2 टेक्स्ट 44, वहाँ पर भगवान इसका रीज़न बताते हैं। सो आई एम फ्रॉम ए लीगल बैकग्राउंड, मैं वकील हूँ, और एज ए वकील इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो भी हम चीज़ करें हम उस चीज़ की गहराई में जाएं। और जब तक हम उस चीज़ की गहराई में नहीं जाएंगे तो हम उसका सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, उसका सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्वेश्चन। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो उसका आंसर है बेसिकली चैप्टर 2 टेक्स्ट 44, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। बेसिकली 2 चीज़ें हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा आज के इस संसार में प्रभावित हैं। वो है भोग, भोग विलास, एंड ऐश्वर्य।
हम बेसिकली आसक्त हैं इन दो चीज़ों से, भोग एंड ऐश्वर्य। अब ये भोग क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे कि अल्टीमेटली ये भोग कहाँ से आता है, भोग हमें किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है। तो भोग सरल शब्दों में वो एक्शन है जिस एक्शन को परफॉर्म करके हम बेसिकली किसी भी रूप में इस संसार में इंजॉय करना चाहते हैं। हम अपनी आँखों से अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना चाहते हैं, वो भी भोग है। हम अपने कानों से अपनी बड़ाइयाँ सुनना चाहते हैं, वो भी भोग है। और हम अपनी नाक से अच्छा अच्छा सूंघना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे आसपास बहुत अच्छी खुशबू रहे। हम ब्यूटी को देखते हैं तो हमें लगता है ओह इट्स सच ए ब्यूटीफुल थिंग। इसके लिए हम कई बार नेचुरल प्लेसेस पे जाते हैं, हम नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं और हम उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और हमारा मन करता है कि हम वहीं पर रहें। क्यों? क्योंकि हमें वो बेसिकली इट्स लाइक हम उसको इंजॉय करते हैं। और वो इंजॉयमेंट क्या है? वो इंजॉयमेंट ही भोग है। और वो भोग जो है ना, वो भोग ही हमारे जीवन में अल्टीमेटली दुख का कारण बनता है। तो आप कहेंगे ओके क्या करें फिर, हमारे सामने अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, बुरी चीज़ें भी आ रही हैं, हम आंखें बंद तो नहीं कर सकते, हमारे सामने हैं वो चीज़ें, हम कोई अंधे तो नहीं हो सकते। अच्छी भी दिखेंगी, बुरी भी दिखेंगी, हम अच्छा सुनेंगे भी, हम बुरा भी सुनेंगे। हम जब खाएंगे तो कभी अच्छा भी खाएंगे, कभी गलत भी खाएंगे। क्या किया जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो यहाँ पर एक्चुअली फिर भगवान ने बताया कि ये इंद्रियां हैं एंड देन इंद्रियों के अलावा दूसरी चीज़ है इंद्रियों का विषय। टेक्निकली बोलते हैं इंद्रियां। हमारी आंखें एक इंद्री है, हमारे कान भी इंद्रियां हैं जिससे हम बेसिकली ज्ञान लेते हैं। हम इंफॉर्मेशन अपने माइंड में डालते रहते हैं। इनफैक्ट माइंड जो है, माइंड भी एक इंद्रियां। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम मार्केट में देखते हैं अलग अलग शॉप्स, अलग अलग ईट आउट्स। हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज़ आर देयर। आप कुछ भी जस्ट पे सम मनी एंड एंजॉय। वो क्या है जो हम देखते हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, वो है इंद्रियां विषय, सेंस ऑब्जेक्ट। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? हम हर चीज़ को भोगना चाहते हैं। अल्टीमेटली दिस इज अ प्रॉब्लम एरिया। तो आप कहेंगे व्हाट इज द सॉल्यूशन? स्टिल देयर इज नो सॉल्यूशन। यस, अभी हम सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे हैं। सॉल्यूशन पर पहुंचने के लिए अभी एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। अभी हम डायग्नोस कर रहे हैं, हम अलग अलग इश्यूज आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन इश्यूज के ऊपर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम सॉल्यूशन पर जाएंगे। तो ये तो हो गया ज्ञान योग। एंड इसी सीरीज में दूसरा कॉन्सेप्ट है कर्म योग का। अब यहाँ पर भगवान बात करते हैं कर्म की। हमने डिस्कस किया फोकस। अभी हमारा चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं है क्योंकि हमारे सामने भोग करने के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हम बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, बंगला है, सब कुछ है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? जिसके पास सब कुछ होता है उसको इस चीज़ की चिंता होती है कि ये चीज़ मेरे जीवन से चली ना जाए, और जिसके पास नहीं है वो इस चीज़ की चिंता में अपने जीवन को व्यर्थ गवा देता है कि मैं किस प्रकार से उस चीज़ को अपने जीवन में पा सकता हूँ। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, भोग एंड ऐश्वर्य। इसमें हमारा जीवन अभी लिप्त है। तो भगवान ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो अर्जुन। तो फिर वहाँ पर भगवान ने कर्म योग की चर्चा करी। तो अभी हम थोड़ा सा ये जो श्लोक है भगवत गीता का, जिसके बारे में लोग बहुत चर्चा करते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर भगवान एक बहुत इंटरेस्टिंग शिक्षा दे रहे हैं जिसको जनरली समाज में लोग इग्नोर कर देते हैं। तो भगवान वहाँ पे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने का तो अधिकार है, परंतु कर्म के फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। सो इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जिस प्रकार से जब हम जॉब पर जाते हैं या हम कोई बिजनेस करते हैं तो वो हमारे लिए एक एक्शन हो गया। तो वो एक्शन परफॉर्म करना हम सभी के लिए
इम्पॉर्टेंट है। हम उस एक्शन को अपनी लाइफ से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर मिला है तो शरीर तो कुछ ना कुछ कर्म करेगा ही करेगा। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, कर्म तो करो, परंतु फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। एंड लोग कहते हैं फल की चिंता मत करो। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि फल पे अधिकार नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहे कि फल की चिंता मत करो। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म तो करते हैं, परंतु उस कर्म का जो फल है, उस फल को केवल खुद ही भोग लेते हैं, वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं, क्योंकि वो कर्म से आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो फल से आसक्त हो गए। फल से आसक्त हो गए, कर्म से आसक्त हो गए, अल्टीमेटली वो इस संसार के बंधन में फंस जाते हैं। एंड देन सेकेंड कैटेगरी, वो लोग जो अपने जीवन में कर्म करते हैं, अपने जीवन में कर्म करते हैं और उस कर्म को करने के बाद वो बेसिकली उस कर्म को भगवान को ऑफर कर देते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं उस कर्म को। तो वो बेसिकली कर्म बंधन में नहीं फंसते, वो कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने कर्मों से आसक्त नहीं होते। इसको बोलते हैं कर्म योग। ये कौन सा कर्म है? ये वो वाला कर्म है जिसमें हम बेसिकली अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य का जो फल है, उस फल को किसी ना किसी रूप में भगवान से जोड़ रहे हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, अगर हम नौकरी करते हैं, अगर हम बिजनेस करते हैं, तो उसका कुछ पोर्शन जो हमें सैलरी मिलती है, जो हम प्रॉफिट बिजनेस से कमाते हैं, उसका कुछ पोर्शन हमें भगवान की सेवा में देना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि हम अपने जो कर्म हमने किया, जो हमने नौकरी करी, जो हमने बिजनेस किया, हम उससे आसक्त नहीं होंगे। ये भगवान ने अर्जुन को दूसरा सीक्रेट रिवील किया कि ज्ञान की बात हो गई, अब आपने कर्म तो करना ही है अर्जुन। जिस प्रकार से अर्जुन ने वहाँ पे फाइट करनी थी, उसी प्रकार से हम सब लोग अपने जीवन में क्या करते हैं? हम सब लोग भी इनफैक्ट इस संसार में फाइट कर रहे हैं, और हमारे लिए भी ये पूरा जो संसार है, ये कुरुक्षेत्र के मैदान के समान है। हमारे जीवन में भी विषम परिस्थितियाँ आती हैं, बट हमें अर्जुन की तरह अपने कर्तव्य को पूरा करना है। किस भावना के साथ? कि ये जो कार्य है, ये मेरा कर्तव्य है, ये कार्य मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। कर्तव्य के रूप में उसको निभाना है, और कर्तव्य के रूप में निभाने के लिए हमें उसके फल से आसक्ति छोड़नी होगी, और उसके फल से आसक्ति छोड़ने के लिए हमें उस फल को भगवान को समर्पित करना होगा। इसको बोलते हैं कर्मयोग। तो जब हम ज्ञान योग एंड कर्मयोग को अपने जीवन में उतारते हैं, इसका सही ढंग से अपने जीवन में पालन करते हैं, तो देन द नेक्स्ट थिंग कम्स इज़ भक्ति योग। तो अभी हमने यहाँ पे बात करी कि ठीक है, आपने बोला ज्ञान है, आपने बताया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो उसके बाद भगवान ने बताया ओके फाइन, अब आपको कार्य करना है, कार्य हमें करना है। कार्य का रिजल्ट हमें को किसको ऑफर करना है? भगवान को ऑफर करना है। अब भगवान कौन है? अब जब भगवान कौन है की बात आती है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, हम किस प्रकार से उस संबंध को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पे आ गया भक्ति योग का एलिमेंट। अगर भक्ति योग नहीं होगा, वो जो कर्म है, वो कर्म हमें इस संसार में फंसा देगा। अगर भक्ति योग का एलिमेंट होगा, तो ज्ञान योग भी अल्टीमेटली वो जो थ्योरी की हम बातें कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, वो भी प्रैक्टिकल में बदल जाएगा। इसको हम डिस्कस करेंगे अपने थर्ड पार्ट में, थर्ड सीरीज़ में। हमारा तीसरा विषय है भक्ति योग। तो आप बने रहिए हमारी इस सीरीज़ में, शोक से शांति की ओर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।